कि इस्माइल साहब आप एमएलए हो, ये 682 लोग की भर्ती निकली है, इसके अंदर मैं सियासत बाजू में रख दूंगा, मेरा पार्टी बाजू में रख दूंगा। उसके बाद तुम ये बताओ कि 1 साल से तुमने हुकूमत महाराष्ट्र से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं जिम्मेदारी से, हुकूमत महाराष्ट्र से तुमने कौन सा 1 लाख रुपए का फंड लाया? नया मिनिस्टर हो, वजीर हो, हमारी पार्टी की पॉलिसी की फिक्र तुम मत करो, तुमको तकलीफ कहां है मुझे पता है। कल जो तुम बदलाए ना, मुझे पता है तुम्हारी दर्द। वहां पर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगे, वहां पर वंदे मातरम बोला गया। आप स्टेज पे बैठे, बहुत खुश भी हुआ कि यार खुफिया मुलाकात अजीत दादा मुझसे कर रहे, क्या सरकार को डर था कि मैं खींच लूं सरकार गिर जाएगी, तो चप्पल कौन संभाल रहा था? शिंदे साहब क्या कोई मक्का की पार्टी के सीएम है क्या? वो भी शिवसेना के है ना, उनकी तुम चप्पल संभाले, उनके साथ बैठे। मालेगांव शहर अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी के सदर नदीम भाई फनीवाला साहब और नदीम भाई के तमाम ही मोहल्ले के शहर से आए हुए तमाम ही उनके दोस्त अहबाब मेरे सामने तस्वीर फरमा, तमाम ही इस इलाके के बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से नदीम भाई और उनके तमाम ही दोस्तों को, एरियाने मोहल्ले को मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों की मौजूदगी इब्तिदा अमल में आएगा। और नदीम भाई की काफी दिनों से ये ख्वाहिश थी कि एक राब्ता ऑफिस पार्टी का नौरम कॉलोनी इस इलाके के अंदर होना चाहिए। और ये एक ऐसा इलाका है कि मालेगांव शहर में अगर काम की सबसे ज्यादा अगर कहीं जरूरत है तो हसनपुरे से लेकर नेशनल हाईवे नंबर 3 तक सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। और हमेशा नदीम भाई और उनके साथी असलम भाई हो, एजाज भाई हो, हमारे जैसे पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान से मशवरा करके मोहल्ले के लिए, वार्ड के लिए समाजी काम हो, तालीमी काम हो या पुलिस स्टेशन का कोई भी मामला हो या इस इलाके के विकास और डेवलप के लिए कोई भी लड़ाई लड़ना हो, नदीम भाई फनीवाला साहब हमेशा पेश रहे। और लड़ाई लड़कर, चाहे वो डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे उनको पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई करना पड़े, लेकिन आप लोगों की और इस इलाके की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और जरूरत इस बात की थी कि पार्टी का यहाँ पर एक दफ्तर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, और आज यहाँ पर इब्तिदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके के अंदर पार्टी का भी काम होगा और साथ साथ में इस इलाके के जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो तामीरी काम के हो, चाहे पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो, पावर हाउस का हो, पुलिस स्टेशन का हो या डेवलपमेंट का, इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर नदीम भाई के साथ पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर इस ऑफिस से इस इलाके का विकास और डेवलप का काम जरूर होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हर चीज के ऊपर बात की जाएगी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मीडिया वालों से, यूट्यूब चैनल वालों से सिर्फ इशारा कर रहा हूं, मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मैं अजीत दादा पवार साहब से तो मिला भी नहीं था, वो पुरानी मेरी 2-3 महीने की पहले की वीडियो गोटू चला रहे थे। गोटू चलाने के बाद मालेगांव में बुलाकर उनका तो इस्तेकबाल किया, इसलिए छुपा है क्या? बोले खुफिया मुलाकात। मैं तो बहुत खुश भी हुआ कि यार खुफिया मुलाकात अजीत दादा मुझसे कर रहे, क्या सरकार को डर था कि मैं खींच लूं सरकार गिर जाएगी? क्या मेरी वोट चलने वाली थी कि मैं एमएलए है, क्या मेरे वजह से सरकार चल रही है? तो चप्पल कौन संभाल रहा था? शिंदे साहब क्या कोई मक्का की पार्टी के सीएम है क्या? वो भी शिवसेना के है ना,
उनकी तुम चप्पल संभाले, उनके साथ बैठे। नासिक के अंदर अभी 15 दिन पहले शासन आपके जारी एक प्रोग्राम हुआ, वहां पर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगे, वहां पर वंदे मातरम बोला गया, आप स्टेज पे बैठे थे, सीएम डिप्टी सीएम सब लोग बैठे। अरे तुम्हारा क्या काम है वहां? चलो तुम वहां प्रोग्राम में गए, वो स्कीम से हजारों लोगों को उन्होंने ग्रामीण भाग के देहात के लोगों को फायदा दिया। एक फायदा तुम मालेगांव के आवाम को वहां जाकर दिला के इसका जवाब दे दो। काय जिससे तुम बैठे थे, जहां ऐसे नारे लग रहे, जहां फिरका बरस हुकूमत है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ठीक है, कार्ड में तुम्हारा नाम था, तो कार्ड तो मुझे भी आया था, कार्ड मुझे भी कलेक्टर ने भेजा था, लेकिन मैं नहीं गया। तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी हाजिरी लगाते, 5 मिनट बैठते, उतर के चले जाते। आप पूरा प्रोग्राम बैठे वहां पर, और वहां सब तरीके से नारेबाजी हुई। ये जवाब कौन देगा? आप क्या पाकिस्तान के वजीर आला, नायब वजीर आला समझ आके काम लो? हिंदुस्तान के वजीर आला से काम लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र की वजीर आला से ना। ये नायब वजीर आला हो या मिनिस्टर हो, वजीर हो। हमारी पार्टी की पॉलिसी की फिक्र तुम मत करो। तुमको तकलीफ कहां है मुझे पता है। कल जो तुम बौखलाए ना, मुझे पता है तुम्हारी दर्द कहां से है। सियासत में तो बच्चे नहीं हो, 20 साल सियासी तजुर्बा मुझको भी हो गया। 2002 से पहला कारपोरेटर बना था, हम साथ में बने थे जाट भाई। हम 20 साल 22 साल हो गए, 22 और तजुर्बा हो गया हमको भी। अब कैसे चाल चलना वो सब हमको आता है, तुम फिक्र उकर करो मत। तुम इसका जवाब दो। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब शिंदे उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, तुमने एमएलसी और राज्यसभा में वोट दिया फिरकापरस्त पार्टियों को। उस वक्त जो तुमने सौदाबाजी की थी, वो जो 10-15 करोड़ रुपया, वही काम चल रहा है जो तुम आप मुक्तदा करने जा रहे हो। बार बार दौरा करके शहर पैसा बताया जाता, बार बार एक जगह दौरा करते। किसी ने कल व्हाट्सएप पे पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं, माफ करना है, कि मोहम्मदाबाद के अंदर इतना लगाव क्यों है कि हर महीना दौरा होता है। बहुत ही ताज्जुब की बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक ने व्हाट्सएप पे लिखा, भाई जनता दल के कोई वर्कर। बहरहाल उसके बाद तुम ये बताओ कि 1 साल से तुमने हुकूमत महाराष्ट्र से, बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं जिम्मेदारी से, हुकूमत महाराष्ट्र से तुमने कौन सा 1 लाख रुपए का फंड लाए नया नगर विकास डिपार्टमेंट से? ये जवाब ये शहर को तो हमको समझता है, हम वक्त आने पे बोलने वाले हैं। तुमने दादा भूसे और कमिश्नर से साठ गांठ जो की, दादा भूसे ने तुमको कुछ डीपीडीसी का पैसा दे दिया 5 करोड़, और 3 करोड़ वो भी कारपोरेशन ने मिलाई थी, तो तुम 8 का नारा लगा रहे हो। इसके अलावा तुमने कौन सा पैसा लाए बताओ? एक नया पैसा इन्होंने सरकार के अंदर नहीं लाया। जो सौदा हुआ था वही पैसा लाया, और आज 1 साल गुजर गया, कोई पैसा नहीं लाया गया। और एक काम के ऊपर 4 टेम यूट्यूब वालों को ले जाकर दौरे की खबर चलाते कि बहुत तामीरी काम हो रहा। फिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बहरहाल ये हमारा अपना शहर है, ये जिम्मेदारी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। कोई विकास करे, डेवलप करे, ना करे, इलेक्शन आएगा, आवाम हिसाब खुद लेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती कि शहर के हर इलाके के अंदर कुछ ना कुछ काम करते रहे, डेवलप करते रहे, जितना हम लोगों से हो सकता है। कारपोरेशन सत्ता में नहीं भी रहे तो हम लोग लड़ के काम लेते हैं, सत्ता में रहे तो भी काम होता है। ये तमाम चीजें हम लोग कर रहे हैं। और 50 करोड़ रुपया अजीत दादा पवार साहब से मैंने कहा कि शहर का विकास डेवलप के लिए आप दो। मैं इससे पहले शिंदे हुकूमत बनी, मैं गया देवेंद्र फडणवीस के पास कर भाई फंड दो, नहीं दिया, कोई बात नहीं, सरकार मांगना तो पड़ेगा जाके, नहीं दिया, वाह वाह, कोई बात नहीं, 1 साल हुआ नहीं दिए, न शिंदे साहब ने दिए, ना देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिए। चलो भाई अजीत दादा पवार उनके साथ गए, तो चलो भाई आप उनको लेटर दिए, वो नहीं देंगे तो हम उनके भी खिलाफ। तो मांगना तो सरकार से ही पड़ेगा ना। कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी है, घस दिए तो रोड बन जाएगा। फंड लाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है, जब शहर डेवलप होगा ना। अब यहाँ तो जब से कमिश्नर बैठा, प्रशासक बोल के पूरा बजट खत्म कर डाला हो, 10% 5%, 10% 5%। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जब हमने
हाईकोर्ट में पिटीशन डाले असलम भाई हम लोग ने जाकर, 2 लोगों के नाम से, एक असलम भाई और एक मोइन भाई के नाम से। यकीन जानो कंप्रोमाइज के लिए कमिश्नर बुला रहा था। इनको तो ये बोला कमिश्नर ने कि शकील असलम तुम एक काम करो, फैमिली लेके कश्मीर चले जाओ, पूरी फैमिली का खर्चा मैं उठाता, लेकिन यार हमारा खर्चा छोड़ो। हमको बुला के कमिश्नर इनके वार्ड के लिए उन्होंने फंड मांगा था पहले, तो उनको बुलाकर बोले कि अरे तुम्हारा फंड है मैं देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हमारा पीछे छोड़ो। इन्होंने बोले रख तेरा फंड नहीं होना, अब हमको लड़ाई कैसे शुरू हो चुकी। ईमानदारी से मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये बात वापस किया हमने। तो जब जहां पर हम लोग इज्तिमाई फायदा देखते हैं कि शहर को कैसा उसका फायदा हो, जाति मुफाद तो बहुत ले सकते हैं, बहुत सियासी लोग आए बहुत अपना अपना करके चले जाते हैं, लेकिन ये शहर को सब समझना चाहिए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन कमिश्नर से लड़ाई जारी है और हम लोग लड़ते रहेंगे। और कमिश्नर ने जो तरीके से शहर को बर्बाद करने की कोशिश की है, आने वाले दिनों के ऊपर ये शहर के ऊपर 500-700 करोड़ रुपए का बोझ आने वाला है, कर्ज में जाने वाली है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इसके लिए नहीं, मैं भी 10 साल वहां कारपोरेटर रहा, मुझको भी वह समझता है और इसके लिए मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, आवाम को गलतफहमी, आवाम के जहनों के अंदर बात डालना, गलतफहमी पैदा करना, कोई भी सियासी लोग आएंगे, प्रेस देंगे, ये लेंगे, बोल के चले जाएंगे। हमारे शहर के अंदर काम धंधा ज्यादा रहता है, मजदूरी करते हैं, काम करते, ज्यादा वक्त पेपर पढ़ के छोड़ दिए, लेकिन जितनी डीप तक हम लोगों को मालूमात है, हम लोग वो लड़ाई लड़ते हैं। और ये इसके लिए सिर्फ लड़ते हैं। अभी एक बात और बोल के मेरी बात खत्म कर दूंगा। नौकरी भर्ती का 682 लोग की सरकारी नई नौकरी भर्ती आई, हमने आवाज उठाया। 550 लोग टेम्पररी जॉब पर है। जिम्मेदारी से बोलो, कल हमारे पास आए थे असलम भाई, उसमें से 400 लोग देहातों के हैं, देहातों। क्या तैयारी थी? बिना इख्तियार निकाले डायरेक्ट उन लोगों को ऑर्डर दे दिया जाने वाला था और 15-15 लाख रुपया लिया जाने वाला था। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, कंप्लेंट दाखिल की, उसके बाद इख्तियार अब कॉल होने वाला है। हमने इसके लिए किया कि नहीं, हमारे शहर के मुसलमान, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे भी तालीमी याफ्ता है, उनको भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। कल वो मानदान के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर वो नौजवान मेरे पास आके, साहब आपने गलत कर दिया, आपने हमारा काम रुकवा दिया, हम लोग लग जाने वाले थे। अब मैं क्या बोलूं, वहां पर मुझे चेहरे अलग अलग नजर आ रहे थे, मैं खामोश रहा। मैंने कहा यार मैं इसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ये मैंने बोला। मुझे बताओ कि जो दिख रहा है उसके ऊपर आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे। जिम्मेदारी ने तुम्हारी थी, एजाज भाई, मैं, असलम भाई, शकील भाई, करीम भैया, हम मुस्लिम भाई, हम लोग गए थे जमीयतुल उलमा के अंदर कब्रिस्तान की जमीन के लिए लेटर देने के लिए। उसी दिन जीआर निकला था 682 लोग का, बराबर। उसी दिन मुफ्ती इस्माइल साहब को मैंने और हम जिम्मेदारों ने ऐसे बाजू में लिए, मुफ्ती इस्माइल साहब आप एमएलए हो, ये 682 लोग की भर्ती निकली है, इसके अंदर मैं सियासत बाजू में रख दूंगा, मेरा पार्टी बाजू में रख दूंगा, लेकिन कौम के लिए, ये कौम के बच्चों के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा तो ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारा साथ दो या आप उसकी क्यादत करो, हम आपके साथ हैं। बोला था या नहीं? आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज बहुत बड़ा दिन है। उस दिन से आज तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हो सकता है मेरी बात गलत भी हो सकता है कमिश्नर ने, दादा हुसैन साहब ने बुलाकर उनको कुछ बातचीत की होगी, तो ये आवाज कौन उठाएगा? तो ये तमाम ही चीजें शहर को कब पता चलेगी? तो सियासी बेदारी हमारे शहर के अंदर आना, नौजवानों में सियासी बेदारी आना, बुजुर्गों के अंदर सियासी बेदारी आना, ये बहुत वक्त की जरूरत है।